हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डूइंग ग्रेट में होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम आए थर्सडे मार्केट में। बेसिकली मैं एस्थेटिक क्रॉकरी के लिए आई हूँ, बट लेट्स सी और क्या मिलता है। यहाँ पे स्टार्ट में ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे एंड ये स्लीपर्स का स्टॉल था एंड यहाँ पे कुछ कट पीसेस मिल रहे थे, आई थिंक फॉर 200। यहाँ पे कुछ टूटे फूटे बच्चों के टॉयज़ थे और कुछ क्रॉकरी भी थी एंड यहाँ पे न्यू शूज़ भी थे बच्चों के और वो बहुत ही कलरफुल थे। यहाँ पे एक पेट का स्टॉल लगा हुआ है, इसमें भी बहुत कलरफुल चीज़ें होती हैं। सो अब अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स एंड और भी सारी चीज़ें थी। यहाँ खाने का स्टॉल लगा हुआ था एंड चेयर्स वगैरह भी रखी हुई थी। और आगे चलते हैं अब। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी यूज़ कपड़ों के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। फॉर्मल्स भी यहाँ पे बहुत सारे थे, लाइक जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सो दे कैन कम हेयर। यहाँ पे एक बच्चों का स्टेशनरी का लगा हुआ था स्टॉल। यहाँ पे मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ था एंड उसके साथ में यहाँ पे क्रॉकरी का स्टॉल भी था। आई थिंक इसमें 200 की थी सारी चीज़ें। यहाँ चुनरी के दुपट्टे बहुत ही प्रीटी थे, लाइक कलरफुल से प्यारे से, और कुछ बेडशीट्स भी थी। उसके बाद यहाँ पे लूज़ कपड़े थे। यहाँ पे प्रिंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं एंड अगेन एक क्रॉकरी स्टॉल एंड यहाँ पे भी कुछ कपड़े थे लूज़ में, बट इनकी क्वालिटी बहुत ही गंदी थी। ये कपड़े बहुत अच्छे थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। आई रियली लाइक दैट ब्राउन ऑन द कॉर्नर विथ द ब्लैक वन। आई रियली लाइक द स्टॉल, लाइक यहाँ पे ना बहुत ही एस्थेटिक ज्वेलरी मिल रही थी जस्ट फॉर 200 और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सारी आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही हैं सब वही थी। पर्ल्स वाला बहुत ही प्यारा था एंड दीज गोल्डन वंस। यहाँ पे गोल्डन सिल्वर में ज़्यादा जो आजकल चल रही है वही थी। ये झुमकियाँ भी बहुत प्यारी थी बट रिसेंटली मैंने ऐसे ली हैं एंड ये आजकल तो बहुत ट्रेंड में ये नेकलेस चल रहा है। इसी स्टॉल में दूसरी साइड पे बच्चों की एक्सेसरीज़ थी, वो भी बहुत ही क्यूट सी थी। लाइक लुक एट दिस टाइनी पिंस। ये सब जस्ट फॉर 200 था। लाइक आजकल के बहुत ही रीज़नेबल है, 200 में क्या मिलता है। दिस बटरफ्लाई पिंस सो क्यूट। और ये बहुत ही क्यूट सा कॉम था और उसके पीछे मिरर भी था। यहाँ पे हैदराबादी चूड़ों के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे एंड यहाँ पे जीन्स भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं। इन दिस स्टॉल एवरीथिंग वाज फॉर 200, बट अगर आप 3 पेयर्स लें तो वो 500 में दे देंगे। और यहाँ क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल भी यूज़ नहीं लग रहे थे, बट यहाँ पे साइज़ का इशू बहुत ज़्यादा होता है। आई रियली लाइक दिस। ये माइकल कोर्स के थे एंड आई थिंक ओरिजिनल थे, बट साइज़ का इशू था सो मैंने नहीं लिए। यहाँ पे डिज़ाइन सारे बहुत ही प्यारे थे, बट ऑब्वियसली साइज़ का इशू बहुत होता है क्योंकि यहाँ पे एक ही पेयर होता है। ये रेड ना बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वाला रेड था एंड आई वाज लाइक इतना रेड वाला शूज़ कौन पहनता है। ये ट्रांसपेरेंट हील्स बहुत ही डिसेंट लगती हैं, आई रियली लव देम।
यहाँ पे बेडशीट्स के बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन थी, बहुत ही ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे एंड सबकी अलग अलग प्राइस होती है, लेकिन मोस्टली जो स्टार्ट होती हैं वो 150 to 200 से स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे रग्स और कारपेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। एक टोट बैग का स्टॉल था, आई थिंक 100 में मिल रहे थे टोट बैग्स। अगेन सम बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स, और यहाँ पे पिलोस एंड कुशन्स भी मिलते हैं। ये एक टॉयज़ का स्टॉल था एंड एवरीथिंग वाज जस्ट फॉर 50 रुपीज़। दिस इज़ सो क्यूट शीप। अच्छा, यहाँ पे ना बेकिंग के लायक जो यूज़ होती है गर्म चीज़ें उठाने के लिए या ओवन से निकालने के लिए ग्लव्स होते हैं, उनका स्टॉल था एंड यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये की ये चीज़ें मिल रही थी। लाइक सीरियसली मैंने दराज से इतने महंगे मंगवाए थे। ये क्रोशे में बना हुआ थ्रो था एंड वो बहुत ही प्रीटी था। ये यह मुझे समझ नहीं आती, ये ऐसे जो मार्केट्स होती हैं उनमें वाइट एंड येलो की इतनी कलेक्शन कैसे होती है। एंड यहाँ पे कुछ फॉर्मल शर्ट्स थी फॉर ऑफिस, वो भी सारी न्यू लग रही थी एंड डिसेंट सी थी। यहाँ पे कुछ कैजुअल शर्ट्स थी। और यहाँ पे वाइट चिकनकारी में ड्रेसेस थे एंड फ्रॉक्स थे। अगेन सम ट्रेंडी ज्वेलरी। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्रॉकरीज लेने आई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे सिर्फ नाइफ़ पड़े हुए थे, शायद किसी का गला काटने के लिए। एंड कुछ टम्पलर्स भी थे और पैकिंग ट्रेस थी। एंड यहाँ पे मेकअप जस्ट फॉर 100 रुपीज़ मिल रहा था। ये कुछ स्टील के बर्तन थे यहाँ पे, बट उनकी क्वालिटी बहुत गंदी थी। एंड दीज वर बेल्स फॉर जस्ट 100 रुपीज़। एंड यहाँ पे बच्चों की चीज़ें थी, लाइक न्यू बॉर्न्स की जो चीज़ें होती हैं वो थी यहाँ पे। इस मार्केट में लेसेस की बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन होती है। एंड अगेन अ ज्वेलरी स्टॉल। These golden झुमकीज़ वर सो प्रिटी एंड ये वाले बहुत ही प्यारे थे, लाइक फॉर्मल वेयर्स के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आई लव दिस ब्लू वंस। अगर ये ब्लैक में होती तो आई एम श्योर मैं ले लेती। और यहाँ पे फॉर्मल्स लाइक शादी वगैरह की भी ज्वेलरीज थी एंड आगे कुछ और भी चीज़ें थी, बच्चों की एक्सेसरीज़। एंड यहाँ पे ब्रेसलेट्स भी थे, चूड़ियाँ भी थी, सारी चीज़ें थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम देखा है ये मेल्स वाले स्टॉल, लेकिन यहाँ पे अच्छे लग रहे थे। एंड सम क्रॉकरीज। यहाँ पे अबायास की कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, इतने प्यारे प्रिंट्स होते हैं समर्स के। यहाँ पे अनस्टिच कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, लाइक लो क्वालिटी में भी होते हैं और अच्छे वाले भी होते हैं, लेकिन अच्छे वाले ज़्यादा होते हैं। एंड यहाँ पे पेर्सिंग्स वाला स्टॉल था। ये वाला अबाया मुझे नहीं लगता कराची में किसी ने ना पहना हो। एंड इफ़ यू
आर बाइकआउटिंग देम ये वाली जो चॉकलेट्स हैं ना, दे एग्जैक्टली टेस्ट लाइक डेयरी मिल्क एंड ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं, लाइक 100 की 3 मिलती हैं आई थिंक, बट इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये ईरानी प्रोडक्ट्स हैं। एंड ये बाउल्स एंड विक्स वगैरह का स्टॉल था। इसमें सारी चीज़ें जस्ट फॉर 50 रुपीज़ थी। एंड आगे कुछ अचार एंड जेम्स वगैरह भी मिलते हैं, बट आई नॉट प्रेफर देम। यहाँ पे वेजेस की भी बहुत ज़्यादा स्टॉल्स होती हैं, सो कुछ वेजेस लेते हैं और फिर घर चलते हैं। देन लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट। फर्स्ट मैंने ये लिया था, कोई गर्म चीज़ रखनी है उठाने के लिए, एंड ये भी उसी के लिए ही होता है। और ये सारे न्यू थे, लाइक यूज़ नहीं लग रहे थे। एंड ये ग्लव्स, ये मैंने दराज से बहुत एक्सपेंसिव मंगवा लिए थे एंड अभी मुझे सिर्फ 10 रुपये के मिले हैं। एंड आई गॉट दिस पर्स जस्ट फॉर 100 रुपीज़, और इसकी क्वालिटी एंड डिज़ाइन बहुत प्यारा था और बिल्कुल भी यूज़ नहीं लग रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।